बात करेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 4 की। तो यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट वायर है, दो स्ट्रेट वायर है, एक हाफ सर्कल है। तो B1 हो जाएगा 1 2 3 वायर है, B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर माइनस जे कैप है, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से P3 हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर माइनस जे कैप सेमी इनफाइनाइट है। B2 बच्चों हाफ सर्कल है तो म्यू नॉट अपॉन 4 आर माइनस के कैप होगा हाफ सर्कल। तीनों को ऐड करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 आर को कॉमन लेंगे, k प्लस 2 बाई पाई जे कैप होगा। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अंडर रूट 1 प्लस 4 अपॉन पाई स्क्वायर होगा, जो कि स्केलर होगा। और ये हमारा क्या है बच्चों, फैक्टर है। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म वायर है बच्चों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ I1 करंट है, I2 करंट है। B1 होगा म्यू नॉट I1 5 1 अपॉन 4 पाई आर डॉट होगा, ठीक है, बाहर की तरफ। और B2 होगा म्यू नॉट I2 5 2 अपॉन 4 पाई आर क्रॉस होगा। फॉर दिस टू आर्क, दोनों पैरेलल में बच्चों, I इनवर्स इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनवर्स इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क है, इनवर्स इक्वल्स टू एंगल है, करंट इनटू एंगल कांस्टेंट होगा। I1 5 1 इज इक्वल टू I2 5 2 होगा, B1 B2 होगा, B1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस B2 वेक्टर होगा, सेंटर पे 0 होगा। यूनिफॉर्म वायर में केवल होगा। यूनिफॉर्म वायर में ये कह रहा है बच्चों, यदि एक तरफ से करंट आएगा और दूसरी तरफ से करंट निकलेगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होता है वो 0 होता है। सिमेट्रिकल लूप होगा, मेड होगा यूनिफॉर्म वायर से बच्चों, तो यहाँ पे बी सेंटर 0 होगा। यदि सिमेट्रिकल लूप है और यूनिफॉर्म वायर से बना है तो एक तरफ से करंट आ रहा है, दूसरी तरफ से निकल रहा है, तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉन यूनिफॉर्म वायर रेजिस्टेंस दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। तो बी सेंटर पूछा है बच्चों, तो आई इनवर्स इक्वल टू 1 बाई आर होगा, I1 इज टू I2, तो हो जाएगा I1 बाई I2 R2 बटे R1। तो मतलब I1 हो जाएगा बच्चों, जैसे I1 करंट निकालना है, ठीक है। सपोज करो रेजिस्टेंस 2R है, R है, ठीक है। करंट इधर मान लिया I1, तो I1 हो जाएगा 2R बटे मतलब 2/3I, या I1 I2 जो भी एक मान लो। तो B1 हो जाएगा म्यू नॉट I1 पाई अपॉन 4 पाई आर, यहाँ से म्यू नॉट IR अपॉन 12 इंटू एक्स हो गया। B2 निकाल लो, 2 म्यू नॉट अपॉन 12 डॉट, बी सेंटर हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 12 आर डॉट हो जाएगा। करंट कैरिंग रिंग है बच्चों, बी एक्सिस है, बी एक्सिस होगा म्यू नॉट NI R स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 3/2, म्यू नॉट NI R स्क्वायर 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होगा बच्चों। बी सेंटर हो जाएगा 1, या तो लिख सकते हो बी एक्स इक्वल टू बी सेंटर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स बढ़ेगा तो बी एक्सिस कम होगा। बी वर्सेस एक्स की बात करें, एक्स सेंटर पे एक्स 0 होगा तो बी सेंटर होगा एन म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, जो कि मैक्सिमम होता है। तो बच्चों एक्सिस पे जो सेंटर पे मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। नियर बाय पॉइंट्स होगा, एक्स लेस देन बहुत आ रहा है बच्चों, तो बी सेंटर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 होगा। भैया बी नियर अपन लिख सकते हैं, बी सेंटर 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर होगा, पैराबोला ग्राफ बनेगा। फॉर अवे पॉइंट है बच्चों, तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x क्यूब होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x क्यूब होगा बच्चों, यदि फार पॉइंट्स है। ग्राफ की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे देखिए पी पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है बच्चों, पी और क्यू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। एट दिस पॉइंट लीनियर ग्राफ होगा, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट होगा, डबल डिफरेंशिएशन 0 होगा, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/2 होता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे b पूछा है, इक्वल टू x इक्वल टू √3, तो b इक्वल टू b सेंटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर की पावर 3/2 है। b सेंटर 1 प्लस x की वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से b इक्वल टू b सेंटर 4 3/3 1/2, b सेंटर बाई 8 होगा, b एक्सिस अपॉन b सेंटर कितना हो जाएगा 1:8 हो जाएगा, ठीक है। और अपन से क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड x वेयर b इज 5 लेस देन b सेंटर है, b सेंटर 1 माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर होगा। यहाँ पे अपन ने वैल्यू पुट किया, x इक्वल टू r अपॉन √30 हो गया। दो रिंग है, दोनों परपेंडिकुलर होंगे, एक का मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा b, एक का मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, तो इसका b नेट दोनों का 90 डिग्री होगा, तो अंडर रूट हो जाएगा 2 म्यू नॉट NI अपॉन 2r होगा। रिंग है बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, ln b/a है, ठीक है। यहाँ पे टू रिंग्स से सेम रेडियस सेम करंट है, n1 n2 पूछा है, b1/b2 म्यू नॉट NI अपॉन 2r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, n1/n2 है। यहाँ पे n/r है, सेम वायर है, n नॉट 1/r होगा, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होगा, b1/b2 n1/n2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में तब। हाँ बच्चों, तो देखो यहाँ पे अपन क्या लेक्चर नंबर 4 में क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, यदि कॉइल n टर्न से कन्वर्ट हुआ n2 टर्न्स में, I कांस्टेंट है, b1/b2 सेम वायर है, तो n इक्वल टू 1/r होगा बच्चों, म्यू नॉट NI अपॉन 2r होगा। अब 1/r की जगह बच्चों n लिखोगे तो म्यू नॉट इंटू n स्क्वायर, b डायरेक्टली टू n स्क्वायर होगा, b1/b2 n1/n2 का स्क्वायर हो गया। टू रिंग से सेम रेडियस से सेम टर्न से बच्चों, एट सेंटर b1 अपॉन b2 है, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्टेड नहीं है बच्चों, तो म्यू नॉट NI अपॉन 2r है, b डायरेक्टली टू n है, b1/b2 n1/n2। यदि इसको कन्वर्ट कर दे रहा है n2 टर्न्स में, n1 को ही कन्वर्ट कर रहे हैं n2 टर्न्स में, तो n इनवर्स टू 1/r होगा, b डायरेक्टली टू n स्क्वायर होगा, b1/b2 n1/n2 का होल स्क्वायर होगा बच्चों, ठीक है। दो रिंग से बच्चों बताया दिया, अंडर रूट 2 म्यू नॉट NI अपॉन 2r हो गया बच्चों। यहाँ पे b माइनस a विड्थ, देखो ये a है, ये b है। अब b माइनस a dx एलिमेंट बना अपन ने, b माइनस a विड्थ में कैपिटल n टर्न है, 1 विड्थ में n अपॉन b माइनस है, dx में n अपॉन b माइनस इनटू dx होगा, d इज इक्वल टू म्यू नॉट n बाई b माइनस dx म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2x। इंटीग्रेशन किया, a से b म्यू नॉट NI अपॉन 2 b माइनस dx बाई x होगा, म्यू नॉट NI अपॉन 2 बाई माइनस ln b बाई a होगा, 1/x का ln होता है, ln b बाई a हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया बच्चों पॉइंट एंड इन्फ्लेमेशन से, x इक्वल टू प्लस माइनस r/2 होगा, d स्क्वायर b d स्क्वायर d डबल डिफरेंशिएशन 0 होगा, db अपॉन dx कांस्टेंट होगा, पैराबोला होगा, b इनवर्स 1 अपॉन x क्यूब होगा, b मैक्सिमम होगा बच्चों, b सेंटर 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर 3/2 होगा,
बी इज इक्वल टू बी सेंटर बाई 8 होगा, बी एक्स स्क्वायर बी सेंटर 1:8 होगा बच्चों, ठीक है। नियर बाई पॉइंट में क्या होगा, बी इज इक्वल बी नियर बी सेंटर 1 माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब होगा, पैराबोला का वे पॉइंट में इनवर्स इक्वेशन टू एक्स क्यूब होगा, सेंटर पे n म्यू नॉट अपॉन 2 आर मैक्सिमम होगा, ठीक है। और बी एक्स होगा म्यू नॉट n i x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस स्क्वायर फॉर 3/2, बी इज इक्वल टू बी एक्स इज इक्वल टू बी सेंटर 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर फॉर 3/2, x बढ़ेगा बी एक्सिस कम होगा, ठीक है। करंट कैरिंग रिंग है बच्चों, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे फोर्थ हमारा लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।